दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की शान कही जाने वाले जोधपुर और जैसलमेर की। ये वीडियो जोधपुर और जैसलमेर की शॉर्ट ट्रिप के लिए एडवाइजेबल है। तो हम शुरू करेंगे जोधपुर से। जोधपुर इंडिया के किसी भी शहर से वेल कनेक्टेड है। बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय एयर यू कैन रीच हियर इजीली। दोस्तों, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे कई तथ्य हैं। कुछ कहते हैं गर्मियों में घर ठंडा रखने के लिए ऐसा किया गया, और यहाँ की लोक मान्यताओं के हिसाब से तब के ब्राह्मणों ने अपनी अलग पहचान दिखाने के लिए ऐसा किया। यहाँ की मेहमान नवाजी के आगे हर जगह की मेहमान नवाजी फीकी पड़ती है। फ्रॉम माई ओपिनियन, बेस्ट प्लेस टू विजिट इन जोधपुर इज़ मेहरानगढ़ फोर्ट। कोशिश करें कि सुबह जितनी जल्दी हो सके आफ्टर ब्रेकफास्ट आप फोर्ट के लिए निकल जाएं और अपना पूरा दिन यहीं बिताने का प्रोग्राम बनाएं। ये एक बहुत ही बड़ा फोर्ट है जहां देखने के लिए बहुत कुछ है, और अपना शाम का वक्त मारवाड़ के ताज कहे जाने वाले जसवंत थड़ा के लिए रखें, क्योंकि ये मार्बल का बना हुआ है, इसलिए दिन में ये गर्म रहता है, और ये झील के किनारे होने की वजह से शाम का समय यहाँ बहुत ही सुहावना होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं जोधपुर के मेहरानगढ़ किले से। ये किला 500 साल पुराना है। इस किले का निर्माण राव जोधा जी ने करवाया था। 500 फीट की ऊंची बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान पर स्थित ये किला भारत की भव्य और विशाल इमारतों में से एक है। इस किले का एंट्रेंस गेट एक पहाड़ी के ऊपर है जो बेहद शाही है। किले में 7 गेट हैं जिन्हें पोल भी कहा जाता है, और इन सभी पोल का निर्माण अलग अलग समय में किया गया। यहाँ फोर्ट के अंदर कई लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं जो आपके मन को मोह लेगा। बड़े तो बड़े, बच्चों को भी यहाँ का संगीत मोह लेता है। किले के अंदर कई सुंदर महल हैं जिनके नक्काशीदार दरवाजे और खिड़कियां हैं जो बहुत सुंदर है। उसमें से मोती महल है जहाँ की छिपी हुई खिड़कियों से महारानियाँ राजकाज की कार्रवाइयाँ देखा करती थी, और फूल महल है जिसके चारों ओर फ्लावर की सुंदर पेंटिंग की गई है जो कभी शाही मनोरंजन का महल हुआ करता था। और है शीश महल, यह कांच का बना हुआ है। इसके अंदर शानदार कांच का बारीक काम किया हुआ है। और है झांकी महल जो बेहद सुंदर है। इस किले में एक म्यूज़ियम भी है, और इस म्यूज़ियम में देखने लायक कई चीज़ें हैं। यहाँ पालकी खाना है, सोने चांदी से बनी हुई महारानियों की बहुत ही सुंदर पालकियाँ रखी है। पुराने ज़माने की अस्त्र शस्त्र, ओल्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, पेंटिंग्स और महाराजा और रानियों के वस्त्रों को बड़े ही खूबसूरती के साथ रखा गया है। दोस्तों, अब चलते हैं जसवंत थड़ा की ओर। इट इज़ वेरी नियर टू मेहरानगढ़ फोर्ट। जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताज भी कहा जाता है। इसकी जटिल नक्काशियाँ इसे बेहद सुंदर बनाती हैं। ये वाइट मार्बल का बना है। इस पर बनी नक्काशियाँ बेहद सुंदर हैं विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी। दिस इज़ बिल्ट फॉर इन मेमोरी ऑफ महाराजा जसवंत सिंह बाय हिज सन। द व्यू ऑफ उमेद भवन पैलेस फ्रॉम मेहरानगढ़ फोर्ट इज़ mesmerizing. This palace is divided into 3 parts. One part is the residence of royal family, the second part is a hotel, and the third part is a museum having a royal and antique collections, vintage cars on display just across the museum. From my opinion, if you have visited other museum of India, then it is not worth watching. You can enjoy here जोधपुर की राजस्थानी दाल बाटी, और दोस्तों, जोधपुर की शॉपिंग का मज़ा लेना भी ना भूलें। नेक्स्ट डे मॉर्निंग चलिए अब रुख करते हैं जैसलमेर की ओर। 4 से 5 घंटे की जर्नी है जैसलमेर की जोधपुर से। ऑन द वे टू जैसलमेर फ्रॉम जोधपुर यू विल कम अक्रॉस द एपिक सिटी ऑफ पोखरन। पोखरन दोस्तों वही जगह है जहां भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, एंड देन इंडिया केम इन द लीग ऑफ न्यूक्लियर पावर कंट्री, and you can click some photographs here and become part of the glorious history of India. इस रास्ते पर जैसलमेर पहुंचने से पहले आता है लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। भारत की सन 1971 की पाकिस्तान के साथ हुई जीत का शानदार प्रतीक है ये वॉर मेमोरियल। इस लड़ाई की जीवंत कहानी आपने बॉर्डर फिल्म में देखी होगी। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के हार के सबूत भी यहाँ रखे गए हैं।
यहाँ से जाते वक्त आपको एहसास होगा उन 120 वीर जवानों का और मेजर कुलदीप सिंह की सूझबूझ का, जिन्होंने पाकिस्तान के सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया। दोस्तों, अब हम एक्सप्लोर करेंगे जैसलमेर सिटी को। दोस्तों, जैसलमेर का यह किला सोनार किले के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले को गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरा किला सैंडस्टोन से बना हुआ है और किले पर धूप पड़ने पर यह सोने सा चमकता है। राजपूत रावल, जिसका मतलब होता है राजा, तो जैसल रावल ने इस महल का निर्माण करीबन 800 साल पहले करवाया था और जैसलमेर की बसावट करीबन 500 साल इसी किले के अंदर रही और 17वीं सदी के आखिरी में माना जाता है कि पहली बार किले के बाहर बसावट हुई। माना जाता है सर्वप्रथम जौहर यहाँ के भाटी राजपूत महिलाओं ने अलाउद्दीन खिलजी के हमले के बाद किया। ये किला दुनिया के कुछ जीवंत किलों में से एक है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ये किला बहुत सारे महलों, व्यापारियों की हवेलियों और जैन मंदिरों का शानदार समूह है। आज भी यहाँ के कुछ महल और हवेलियाँ म्यूज़ियम हैं, पर बाकी बचे हुए स्ट्रक्चर पर आज भी इन्हें बनाने वाले परिवारों द्वारा होटल, दुकानें और घर के रूप में यूज़ किया जाता है। यहाँ लोकल फूड की स्पेशलिटी के साथ पूरी दुनिया का कुजिन भी अवेलेबल है। किले के नीचे आने पर सबसे सुंदर जगह है पटवाओं की हवेली। पटवा हवेली यहाँ के पुराने व्यापारियों द्वारा बनाई गई थी। ये अपनी सुंदर कार्विंग के लिए मशहूर है। ये 5 हवेलियाँ एक साथ बनी थी और इन्हें बनाने के लिए 60 सालों का समय लगा था। पटवा हवेली के पास है नाथमल की हवेली। इसकी नक्काशी बहुत ही बारीक है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। अब है सलीम सिंह की हवेली। सलीम सिंह की हवेली अपनी बनावट से ज़्यादा अपनी कहानी के लिए ज़्यादा चर्चित है। इस कहानी की चर्चा हम आगे करेंगे कुलधरा गांव में। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले डेस्टिनेशन राजस्थान के रेगिस्तान की तरफ। कुलधरा के बारे में आपने सुना ही होगा। ये इंडिया के टॉप हॉन्टेड लोकेशन में से एक। करीब 300 साल पहले यहाँ पे 84 गांव हुआ करते थे, जिसमें पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन ऐसा आया, रात के अंधेरे में सारे के सारे पालीवाल ब्राह्मण 84 गांव छोड़कर चले गए। वो कहाँ गए आज तक कोई नहीं बता पाया। जो हमने यहाँ सुना और समझा उसके मुताबिक राजा का मंत्री सलीम सिंह उन गांव वालों की एक लड़की से शादी करना चाहता था, जिसके लिए पालीवाल गांव वालों की अनुमति नहीं थी। फिर उसने गांव वालों के प्रति अत्याचार करना शुरू किया और जब वो अत्याचार इस कदर बढ़ गया कि गांव वालों को सहन नहीं हो सका, तो सब ने आपस में ये तय किया कि हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे और जाते जाते इस गांव को श्राप देकर गए कि इस गांव में कोई नहीं बसेगा। आज भी यहाँ पर कोई बसावट नहीं है और सूरज ढलने के बाद कोई रुकता भी नहीं है। जैसलमेर सिटी से 40 किलोमीटर दूर थार रेगिस्तान राजस्थान का मेन अट्रैक्शन है। यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं। जैसलमेर टाउन से सम की ओर जाने पर सैंड ड्यून्स, कैमल सफारी, जीप सफारी, कल्चरल एक्टिविटी भी देखी जाती है। यह पैकेज आप जैसलमेर सिटी से ही ले सकते हैं। यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। यहाँ पे होने वाली एडवेंचरस एक्टिविटी में सबसे खास है बाइक राइड एंड जीप सफारी। जीप सफारी गिव्स यू लॉट ऑफ थ्रिल एंड एन्जॉयमेंट एज द जीप्स आर ड्रिवन बाय एक्सपीरियंस्ड लोकल ड्राइवर। इवन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट फील्स बेटर देन रोलर कोस्टर। ढलते हुए सूरज में रेत के जहाज़ ऊंट पे सवारी करते हुए मन खुश हो जाता है। सैंड ड्यून्स के टेंट हाउस में आपका स्वागत तिलक और आरती के साथ बहुत ही शानदार होता है। यहाँ पे रहने के लिए वर्ल्ड क्लास जर्मन और स्विस क्वालिटी के टेंट मौजूद है। यहाँ पर सब तरह की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सूरज ढलने के बाद से ही यहाँ कल्चरल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जो कि देर रात तक चलती रहती है। उसी के बीच आपको यहाँ का ट्रेडिशनल फूड भी सर्व किया जाएगा। रेगिस्तान की रात की ठंडक में चाय का मज़ा लेते हुए राजस्थानी फोक म्यूज़िक एंड डांस देखने का एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आप यहाँ ले सकते हैं। ऐसी यादगार रात आप भूले नहीं भूलेंगे। साफ आसमान में तारों की छाँव के नीचे सुकून भरे माहौल में लोक संगीत सुनने का अपना एक अलग ही अनुभव है।
Enjoy morning in and around Tent City and leave for your respective destinations. Keep watching for other interesting trips.